जय माता दी। मान्यता है एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं कन्याओं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा करने के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता है कि उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ रहते थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और उस जल से अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करना या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी तकलीफें, थकावट दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह यानी कि 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां से माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा। फिर भी भैरवनाथ नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी और वीर बजरंग बली हनुमान निहाल होने लगे। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती,
मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में विराजमान है गुफा में। इन तीनों की सम्मिलित रूपों को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन तीन भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व जगहों पर हमेशा दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने से भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे न माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। माँ तो माँ है। माँ ने भैरवनाथ के ऊपर भी कृपा कर दी और उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी के 3 पिंड अर्थात सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया हुआ है। सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई और इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुट पर्वत की ओर उसी रास्ते की आगे बढ़े जो उन्हें सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। माँ देवी उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो गई और श्रीधर के सामने प्रकट हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर के वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज आप वैष्णो देवी में जो वंशज देखते हैं वह कोई और नहीं बल्कि श्रीधर जी के ही वंशज हैं। जय माता दी। आई एम जिया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल जिया 111 को सब्सक्राइब ज़रूर करें।